अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फील्ड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट देखिए, आज के लेक्चर में जस्ट हम ये फील्ड की 3 डेफिनेशंस आपको डिफरेंट बुक्स में नज़र आएंगी। ये 3 डेफिनेशंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इसको मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल्स को लेंगे। इनफैक्ट हम इंटेग्रल डोमेन फील्ड को थोड़ा मिक्सअप करके देखेंगे। एट अ टाइम एग्जांपल हम देखेंगे कि कौन सी फील्ड है, इसमें कौन सी इंटेग्रल डोमेन है। देन इससे फील्ड से रिलेटेड जो आपके थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम फील्ड को डेफिनेशन और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, फील्ड जो होती है, अगर मैं इसकी फर्स्ट वन डेफिनेशन देखूँ, इनफैक्ट जो सेकंड होती है ये सबसे ज़्यादा इजी डेफिनेशन है कि मैं सबसे पहले चलें इसी को कर लेते हैं सेकंड डेफिनेशन को। कि अब देखिए, कोई भी मैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी सेट लेती हूँ जिसको हमने इन जनरल यहाँ पे एफ़ का नेम दे दिया। आप एफ़ दे दें, आर दे दें, एस दे दें, कुछ भी इसको नेम दे दें। तो ये एफ़ जो है, अगर मैं कहती हूँ मेरा एक सेट है, ये अंडर एडिशन अगर एबिलियन ग्रुप बन जाए, और सेम यही एफ़ आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर एक एबिलियन ग्रुप बन जाए। बट देखिए यहाँ पे एफ़ के अंदर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होने का मतलब इसमें एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि इसके अंदर ज़ीरो मस्ट होगा। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि सेम वही सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप हो जाए? क्योंकि उसमें ज़ीरो मौजूद होगा। तो ज़ीरो का इन्वर्स हमें पता है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यही रीज़न है जब इस एफ़ को हम बोलेंगे कि अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एबिलियन ग्रुप बन रहा है, तो तब इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं कि जो हमारा एफ़ है उसमें से आप ज़ीरो को निगलेक्ट कर दें। मीन्स के ज़ीरो के अलावा बाकी हर एलिमेंट के लिए आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट ज़ीरो का आपको पता है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन ज़ीरो हर एलिमेंट का इन्वर्स अगर आपके पास है तो मीन्स ऐसे समझ लें, एफ़ में से ज़ीरो को निकाल दें, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं, जो सेट बचा है, वो अगर आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन कंडीशन, अगर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, मीन्स के लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर मैं बात करूं तो बी प्लस सी ये इक्वल आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। सेम इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए जो कि आपके पास इसके इक्वल होता है। तो लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों लॉज अगर होल्ड कर रहे हैं, एबिलियन ग्रुप भी है, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप है ज़ीरो के अलावा, तो देन आप इस सेट को बोलेंगे ये जो हमारा सेट है, अब ये हमारा सेट फील्ड बन गया। मेन इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यही सेकंड वाली होती है। अच्छा, आप इसकी बाकी 2 डेफिनेशंस देखें कि फ़र्स्ट वन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी रिंग से रिलेटेड है कि रिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस को इंक्लूड कर दें तो वो फील्ड बन जाती है। एंड लास्ट वन आपकी जो डेफिनेशन है ये आपकी डिवीजन रिंग से आपकी कर रही है कि डिवीजन रिंग अगर साथ में कम्यूटेटिव भी हो जाए तो वो फील्ड बन जाती है। तो सबसे पहले देखें, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम रिंग और डिवीजन रिंग को थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। बट उससे पहले ये भी देख लें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आप लेफ़्ट और राइट मेंशन नहीं करते, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखते हैं, तो इसमें दोनों आ जाते हैं। या आप कुछ बुक्स के अंदर अगर ऐसा आपको लिखा हुआ नज़र आए कि जस्ट उसमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाए, राइट की वहाँ पे बात ना हो, तो देखें राइट भी हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप होने की वजह से अगर उसमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। सेम अगर उसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका लेफ़्ट भी होल्ड कर जाएगा। कैसे कि देखिए, अगर मैं कहती हूँ इसके अंदर जस्ट आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो देखिए लेफ़्ट से हम राइट कैसे बनाएंगे कि देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी को मैं लिख दूँ, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारा ग्रुप जो है वो एबिलियन ग्रुप है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए बी को मैं बी ए लिख दूँ, सेम मैं ए सी को अगर मैं सी ए लिख दूँ, तो देखिए वही कंडीशन तो बन गई। इसके अंदर अगर आप ए को कॉमन ले लें तो बी प्लस सी इंटू ए हो जाएगा। तो इट मीन्स ए जो था, अब मैंने इसी को लिया, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिया, वहाँ से प्रूव कर दिया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो अगर इन जनरल आपका बुक्स के अंदर लिखा हुआ नज़र आ जाए कि फील्ड के अंदर जस्ट ये फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे आप रिंग की बात नहीं हो रही, ये चीज़ आप कम्यूटेटिव रिंग में भी होल्ड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रिंग के अंदर होल्ड करता है। तो जहाँ पे अगर आपको कम्यूटेटिव रिंग में या फील्ड के अंदर या इंटेग्रल डोमेन के अंदर आपको ये लिखा हुआ नज़र आए कि आपका जस्ट उसमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो राइट को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली उसमें राइट भी होल्ड, या जस्ट राइट लिखा हुआ हो तो इट मीन्स उसमें से आप लेफ़्ट को भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो लेफ़्ट भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर होल्ड करेगा।
अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी फर्स्ट डेफिनेशन को देख लेते हैं जो कि आपकी रिलेट कर रही है रिंग में से। अच्छा, अब इसके बाद रिंग वाली और इसके बाद डिवीजन रिंग वाली ये डिटेल में करने के बाद देन इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स भी आएंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मोस्टली आपने माइंड में यही रखना है, ये बहुत ईजी डेफिनेशन हो जाती है, बट इसको भी बुक्स में लिखी हुई नज़र आती है तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें रिंग क्या होती है। रिंग हमने पढ़ा हुआ है कि आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा सेट होता है जो कि हमारे पास फर्स्ट वन कंडीशन होती है अंडर एडिशन ये आपका अबिलियन ग्रुप हो, देन अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर ये आपका सेमी ग्रुप हो जाए, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं ये हमारा रिंग बना रहा है। अच्छा, तो अब देखिए इस रिंग को फील्ड बनाने के लिए मेरे पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। जस्ट ओनली इसको मैंने अबिलियन ग्रुप बनाना है, तो अबिलियन ग्रुप इसको बनाने के लिए देखें इसके सेमी ग्रुप होने का मतलब इसमें जस्ट कुलेयर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो इट मीन्स अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे आइडेंटिटी मुझे चाहिए होगी। देन अंडर मल्टीप्लिकेटिव हर एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए होगा जस्ट ज़ीरो के अलावा। देन यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन मुझे कम्यूटेटिव लॉ चाहिए होगा। तो जस्ट यही एक्स्ट्रा 3 कंडीशन अगर मैं किसी रिंग के अंदर होल्ड करवा दूँ तो वो जो रिंग आपकी होगी बेसिकली वो एक फील्ड बन जाती है। अच्छा, एक और इसमें भी होता है कि आप अगर कोई रिंग लेते हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट एक सिंगल एलिमेंट हो तो वो आपकी रिंग बन जाती है। कि देखें अगर मैं ये 0 लिखूं तो अंडर एडिशन आपकी ये एडेटिव आइडेंटिटी होती है, अंडर एडिशन आइडेंटिटी है। तो आप इसको चेक करें, रिंग की सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगी। बट अगर आप इसको फील्ड बनाना चाह रहे हैं तो फील्ड ये कभी भी नहीं होगी। फील्ड के अंदर मिनिमम आपके 2 एलिमेंट्स लाजमी होने चाहिए। कौन कौन से? 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, दूसरा आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी चाहिए। तो देखिए रिंग और फील्ड में ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि रिंग के अंदर एटलीस्ट आपके पास एक एलिमेंट हो तो वो रिंग बन जाता है। देन आप फील्ड की बात करें तो इसके अंदर एटलीस्ट आपके पास 2 एलिमेंट्स लाजमी होने चाहिए। तो किसी रिंग को फील्ड बनाने के लिए ये कंडीशन भी आप इंक्लूड कर दें कि रिंग विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, मीन्स के रिंग के अंदर अगर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, देन उसके बाद वो रिंग जो है आपकी अगर वो कम्यूटेटिव भी है, देन उसके बाद उस रिंग के अंदर यूनिटी भी मौजूद है। अब यूनिटी का मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन आपकी ये आइडेंटिटी होती है। क्लियर हो की बात? जस्ट यहाँ पे नेम का डिफरेंस है। आप एडिटिव आइडेंटिटी को छोड़ दें क्योंकि अंडर एडिशन हमारा जो रिंग के अंदर है ये अबिलियन ग्रुप है, तो एडिशन के अंदर आपकी आइडेंटिटी मौजूद होगी। यूनिटी जो जस्ट लिखा हुआ है, यूनिटी का मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन आपकी यूनिटी हो, मीन्स के अंडर मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद हो, मीन्स के उसके अंदर 1 अगर मौजूद हो उस रिंग के अंदर, देन सेम यूनिट्स एग्जिस्ट फॉर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट। आप इसको गौर से देखें, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का, क्योंकि ज़ीरो का तो हमें पता है इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यही रीज़न है हम लिखते हैं कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का अगर साथ में आपको इन्वर्स भी मिल जाता है, उसके बाद कम्यूटेटिव भी है, उसके पास यूनिटी भी मौजूद है, देन इसके बाद देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, इसको आप स्किप भी कर दें तो चलेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारा होता है वो हमारी रिंग के अंदर भी बिलोंग कर रहा होता है। जस्ट आप किसी रिंग के अंदर अगर ये 3 कंडीशन इंक्लूड कर दें कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी हो, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का अगर इन्वर्स भी मौजूद हो, तो हमारी जो वो रिंग होगी अब वो रिंग नहीं रहेगी, वो आपकी फील्ड बन जाएगी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से हमें ये पता चला कि रिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज करने से हमारी रिंग फील्ड बन जाती है। तो इसको ज़रा डेप्थ में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी आप हर रिंग आपकी जो है वो फील्ड नहीं बन सकती। ये 3 कंडीशन इंक्लूड करेंगे तभी वो फील्ड बनेगी, इन जनरल अगर बात करें। और इन जनरल अगर देखें तो हर फील्ड जो होती है वो आपकी रिंग ज़रूर होती है, क्योंकि फील्ड के अंदर तो उल्टा आपकी रिंग से एक्स्ट्रा कंडीशंस आ गई हैं। तो कोई भी आप फील्ड उठाएं वो हमेशा आपकी रिंग होगी। बट आप कोई रिंग उठाएं वो फील्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर उस रिंग के अंदर ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं तो वो आपकी रिंग जो होगी वो फील्ड बन जाएगी। और अगर उस रिंग के अंदर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी उसमें नहीं मौजूद तो वो कभी भी फील्ड नहीं बनेगी। क्लियर हो की बात? अच्छा, अब हम देख लेते हैं रिंग की डेफिनेशन को, हम देख लेते हैं फील्ड की डेफिनेशन को देख लेते हैं बाय यूजिंग कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। तो देखें यहाँ पे डिवीजन रिंग, तो डिवीजन रिंग सबसे पहले देखें हमने किया हुआ है। डिवीजन रिंग क्या होती है? डिवीजन रिंग की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताऊँ तो डिवीजन रिंग भी आपकी एक रिंग की टाइप के अंदर आ रही है। तो एक ऐसी रिंग जिसके अंदर
एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाए, वो कौन सी कंडीशन है कि देखें एक ऐसी स्पेशल किस्म की आपकी रिंग जो कि अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप हो, और अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बात करूं तो अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर ये जस्ट सिंपल ग्रुप बन जाए। देखिए रिंग के अंदर सेमी ग्रुप था, लेकिन डिवीजन रिंग ऐसी रिंग होती है जो अंडर एडिशन आपका एबिलियन ग्रुप हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन जस्ट सिंपल ग्रुप हो, उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करे। तो ज़रा इसको चेकआउट करें कि फील्ड होने के लिए इसके अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ मैं इसके अंदर इंक्लूड करूँ कि ये जो मेरी डिवीजन रिंग है ये फील्ड बन जाए। तो फर्स्ट वन देखिए मैच हो रही है, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करे। लेकिन सेकंड को अगर आप देखें तो ये आपका एबिलियन ग्रुप है और ये आपका ग्रुप है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप को एबिलियन ग्रुप बनाने के लिए हमें कौन सी कंडीशन इम्पोज करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कोई डिवीजन रिंग है प्लस उसमें अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है तो आपकी डिवीजन रिंग जो होती है वो फील्ड बन जाती है। तो यही रीज़न है फील्ड की मोस्टली आपको डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आएगी, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड एज फील्ड। मतलब कि ऐसी डिवीजन रिंग जो कि कम्यूटेटिव भी हो, उसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, तो ऐसी डिवीजन रिंग को हम कहते हैं वो हमारी बेसिकली क्या बन जाती है? फील्ड बन जाती है। अच्छा ये भी हमने किया था कि जो डिवीजन रिंग होती है इसको हम स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। स्क्यू फील्ड का मतलब आपका एक इसमें कमी बेशी है, एक यहाँ पे लॉ की कम्यूटेटिव लॉ है। अगर मैं यहाँ पे स्क्यू फील्ड की बात करूँ तो स्क्यू फील्ड जो होती है वो बेसिकली आपकी होती है यहाँ पे डिवीजन रिंग होती है। डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड एक ही बात है। तो स्क्यू फील्ड के अंदर अगर आप लिखते हैं कि कम्यूटेटिव है प्लस वो स्क्यू फील्ड है तो वो बेसिकली आपकी स्क्यू फील्ड नहीं रहेगी, वो अब आपकी फील्ड बन जाएगी। क्लियर होगी बात? तो स्क्यू फील्ड और फील्ड में जस्ट एक ही गैप आ रहा है और वो कम्यूटेटिव का है। अगर स्क्यू फील्ड के अंदर प्लस वो कम्यूटेटिव भी हो जाए तो वो स्क्यू फील्ड नहीं रहेगी, वो आपकी क्या बन जाएगी? एक फील्ड बन जाएगी। अच्छा ये तो बेसिकली हमारी होगी फील्ड की डिफरेंट यहाँ पे डेफिनेशंस होगी। अब हम आ जाते हैं इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ। तो इसके एग्जांपल्स में अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूँ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए हमने ये कहा था ये हमारी रिंग होती है। रिंग के बाद इनफैक्ट इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, ये एक कम्यूटेटिव रिंग होती है विद यूनिटी भी होती है। इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका यूनिटी मीन्स के देखें सेट ऑफ इंटीजर में 0 +- 1 +- 2 सो ऑन ये नंबर्स होते हैं। तो देखिए ये आपका अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है। ऐसा इनफैक्ट इन जनरल ये आपकी रिंग बना रही है, ना सिर्फ रिंग है ये एक कम्यूटेटिव रिंग भी है। इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। देन उसके बाद इसमें 1 मीन्स के आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है, इसमें यूनिटी भी मौजूद है। तो बट देखिए इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस नहीं मिलेंगे, हालांकि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, यूनिटी भी मौजूद है। लास्ट वाली थर्ड वन कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर बात करें तो ये आपका ग्रुप नहीं बना रहा। और ये ग्रुप क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि इसके अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस आपको नहीं मिलते। इन जनरल अगर 2 की बात करें, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है, आइडेंटिटी देता है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 जो है हमारा सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं हमारे पास ये हमारी फील्ड नहीं बनाते, बट ये हमारे पास क्या है? ये एक रिंग बनाता है, कम्यूटेटिव रिंग बनाता है। इनफैक्ट ये आपके जी जो है ये डिवीजन रिंग भी नहीं बनाता, फील्ड तो दूर की बात है। अच्छा देन उसके बाद अगर मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करूँ, सेट ऑफ रैशनल को भी देखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम देख लेते हैं। इनफैक्ट ये हमने तीनों किए हुए हैं पहले से, ये तीनों के तीनों हमारे रिंग बनते हैं, ये पहले से हमने किया हुआ है। देन उसके बाद अगर मैं Gn सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n की बात करूँ, सिंपल सेट ऑफ इंटीजर हमने देख लिया, वो रिंग नहीं बना रहे। अब इसको हम देखें, इनफैक्ट फील्ड नहीं बना, रिंग तो वो बना रहे हैं, फील्ड नहीं बना रहे। तो इसको हम देखते हैं फील्ड बनता है कि नहीं बनता। तो सबसे पहले देखें सेट ऑफ यहाँ पे रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है, सबसे पहले तो देखिए ये सारी की सारी हमने देखा हुआ हमारी रिंग्स हैं। और अगर मैं ग्रुप थ्योरी में ज़रा जाऊँ, ग्रुप थ्योरी में देखूँ, ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने किया हुआ है कि अंडर एडिशन ये एक हमारा एबिलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे ये एक एबिलियन ग्रुप होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट चारों एग्जाम्पल के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो मस्ट होल्ड करता है। कोई भी आप रियल नंबर उठाएं, रैशनल नंबर उठाएं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं, या सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n आप लें, या जस्ट यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स भी ले लें, तो उसके अंदर हमेशा आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है होल्ड करेगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको।
अच्छा, तो इसका मतलब वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारा क्यू जो है ये एक फील्ड बना रहा है। सेम अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करूं तो सेट ऑफ रियल नंबर का सेट भी हमारा अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, तो ये भी आपकी एक फील्ड बन जाएगी। सेम हमने ग्रुप थ्योरी में किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो होता है अंडर एडिशन ये भी एबिलियन ग्रुप बनता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप होता है, देन उसके बाद इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है, तो यही रीज़न है ये भी आपकी एक फील्ड बन जाती है। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ZN पे आऊँ, इनफैक्ट देखें ZN मैंने 12 आपको करवाया है, ये आपकी सबसे पहले देखें सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n जो है ये आपके रिंग बनता है, बट ये हमने देखा था ये हमारी डिवीजन रिंग नहीं बनती। तो जब डिवीजन रिंग ही नहीं बनती तो कम्यूटेटिव हो या ना हो तो वो कभी भी फील्ड नहीं बनेगी। तो इन जनरल जो ZN होते हैं ये आपकी फील्ड नहीं बनाते, बट देखें ये हम थ्योरम्स में भी करेंगे, अगर आप यहाँ पे कुछ स्पेशल किस्म के आप यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n ले लेते हैं तो वो आपके फील्ड बन जाते हैं। तो वो कौन से नंबर्स हैं, वो आपके सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप ZP ले लें तो आप इसको याद रख लें, ये हमेशा हमेशा आपकी फील्ड बनेगी। जैसा कि मैं यहाँ पे Z3 ले लूँ, मैं यहाँ पे Z11 ले लूँ, मैं यहाँ पे Z5 ले लूँ, मैं यहाँ पे Z7, कोई भी यहाँ बड़े से बड़ा छोटे से छोटा प्राइम नंबर लगा दें, इनफैक्ट यहाँ पे Z2 लगा दें, तो ये सारे प्राइम नंबर अगर यहाँ पे आ जाए, अंडर मॉडुलो n जो है प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो ये हमेशा हमेशा आपकी फील्ड बनता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न भी हमने देखी थी कि देखिए हमने ज़ीरो डिवाइज़र्स की बात की थी कि किसी भी सेट के अंदर अगर आपको ज़ीरो डिवाइज़र मिल रहे हैं तो उसके अंदर यूनिट्स कभी भी नहीं होंगे, और अगर किसी सेट में यूनिट्स मौजूद हैं तो उसमें कभी भी आपको ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलेंगे। तो हमने बात की थी कि ज़ीरो डिवाइज़र बेसिकली क्या होते हैं, आपके नॉन ज़ीरो नॉन को प्राइम नंबर्स होते हैं। कि अगर देखें मैं यहाँ Z6 की बात करूँ तो ये हमने किया हुआ है कि इसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र्स जो होते हैं इसके साथ नॉन को प्राइम नॉन ज़ीरो नंबर्स देखें, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 6 है, ये सारे नंबर्स इसका सेट जो बन गए ये इसके ज़ीरो डिवाइज़र्स है। तो जब ये इसके ज़ीरो डिवाइज़र बन गए हैं तो मतलब इसके मल्टीप्लिकेटिव आपको इन्वर्सेस कभी भी नहीं मिलेंगे। क्लियर होगी बात, हमने यही कहा था ना कि जो ज़ीरो डिवाइज़र्स होते हैं वो कभी भी आपके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब वो यूनिट्स नहीं होते, जो यूनिट्स होते हैं वो कभी भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते। तो यही रीज़न है जब आपको यूनिट्स ही नहीं मिलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ही लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये फील्ड कैसे बनेगी। बट ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है जब ये प्राइम नंबर आ जाए। तो देखें इसका सेट जो होता है 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये क्लासेस होते हैं, इनफैक्ट ये भी आपकी क्लासेस हैं। तो इसमें देखें 5 के साथ नॉन ज़ीरो नॉन को प्राइम नंबर है कोई, सारे तो देखें इसके साथ 1 को प्राइम है, 5 के साथ 2 को प्राइम आ रहा है, 3 को प्राइम आ रहा है, 5 के साथ 4, सारे के सारे आपके 5 के साथ को प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। कोई भी नॉन को प्राइम नॉन ज़ीरो नंबर आपको नहीं मिल रहा तो मतलब इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। कोई ज़ीरो डिवाइज़र ना होने का मतलब ये सारे जो हैं आपका इसको चेक कर लें, ये सारे आपके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। इनफैक्ट ये इटसेल्फ भी हो सकते हैं या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हो सकते हैं। इन जनरल आपको इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, जब आपका यहाँ पे Z जो होगा, P जो होगा यहाँ पे एक प्राइम नंबर होगा। क्लियर होगी बात। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो हमने जस्ट ये डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स किए, इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है। इनफैक्ट इसकी जो मोर डिटेल होगी, इससे रिलेटेड थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स होंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।